I'm Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, शुगाबाद। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने लेसन 10 तक कंप्लीट किया था। ये वीडियो क्लास 5th की लेसन 11 एनर्जी फ्रॉम फूड पर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट हाउ डज आवर बॉडी गेट एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे प्राप्त होती है। एंड व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन क्या है। एंड व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करती हैं या डाइजेशन के कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन, और जो डाइजेशन के में जो काम आते हैं ऑर्गन, उनके फंक्शन क्या हैं अलग अलग। एंड वेयर डज द फूड गो आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद फूड कहाँ जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी टेक टू स्टे हेल्दी, और किस टाइप के फूड हमको हेल्दी रखेंगे, तो हमें कौन कौन से फूड ऐसे हैं जो हमें खाने चाहिए अपने को हेल्दी रखने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट वी ऑल नीड एनर्जी टू डू वर्क, हमें कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, यहाँ तक कि जब भी हम सो रहे होते हैं तो आवर बॉडी ऑर्गन्स आर वर्किंग एंड दे नीड एनर्जी टू डू वर्क। ओके, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं और उनको कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड कीप आवर सेल्स हेल्दी। हम सभी को मालूम है कि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो हमें क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम वेयर डू वी गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड टू स्टे हेल्दी। तो स्टूडेंट्स, हमें ये न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑल दिस कम्स फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे भोजन से मिलते हैं जो कि हम खाते हैं। एंड द फूड दैट वी ईट इज़ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। द फूड दैट वी ईट इज़ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो हम खाना खाते हैं वो जटिल, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना होता है। इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। इसको हमें अपनी बॉडी के अंदर सिंपल सेंटेंस में सरल पदार्थों में तोड़ना होता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज़ नोन एज डाइजेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, द ऑर्गन दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेशन में की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज शोन इन द डायग्राम्स, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाए गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कुछ ऑर्गन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ। स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो माउथ से शुरू होता है और च्यू द फूड इनटू सिंपल बाइट्स, और टीथ क्या करते हैं, हमारे फूड को चबाते हैं। ओके, स्मॉल बाइट्स में उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एंड टंग मेक्स सलाइवा इन द फूड, और जो टंग होती है वो फूड में सलाइवा को मिक्स करती है। सलाइवा मीन्स जो लार होती है हमारे मुंह के अंदर, उसको मिक्स करती है। सलाइवा ब्रेक्स स्टार्चेस प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर। जो सलाइवा है हमारे मुंह में जो लार बनता है वो हमारे फूड में प्रेजेंट शुगर को चेंज करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, शुगर इनटू शुगर, यानी कि स्टार्च को वो ब्रेक डाउन करता है और शुगर में कन्वर्ट कर देता है।
ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ वाई फूड टेस्ट स्वीटर आफ्टर वी chew इट फॉर सम टाइम। जिससे कि हमारा फूड क्या होता है, अगर हम ज़्यादा देर तक इसको चबाते हैं तो वो हमें फूड कैसा लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। एंड स्मॉल एंड सॉफ्ट बॉल्स ऑफ फूड मूव इनटू ईसोफेगस। और जब जो फूड जो है स्मॉल छोटे रूपों में जाता है, सॉफ्ट बॉल्स के रूप में जाता है, तो वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस और उसे हम बोलते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच टेक्स द फूड इनटू स्टोमक। ईसोफेगस क्या है, एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा जो कि फूड को स्टोमक की ओर ले जाता है। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है, बॉल्स ऑफ फूड, हाउ फूड ट्रैवल्स इन ईसोफेगस। ओके, तो जो उस ईसोफेगस की जो ट्यूब है, उसकी जो दीवार होती है, वॉल होती है, वो कॉन्टैक्ट मसल्स होती हैं उसमें, जो कि पुश करती हैं फूड को डाउन की तरफ, नीचे की तरफ। ओके, अब आता है स्टोमक। स्टोमक कहाँ होता है स्टूडेंट, स्टोमक लाइज बिलो द डायफ्राम एंड द चेस्ट कैविटी। स्टोमक कहाँ होता है, डायफ्राम के नीचे चेस्ट कैविटी में उपस्थित होता है। द स्टोमक इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टोमक कैसा होता है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मेड ऑफ मसल्स का बना होता है। दैट कैन एक्सपेंड एंड श्रिंक जस्ट लाइक अ बलून। वो एक्सपेंड यानी कि फैलता भी है और श्रिंक यानी कि सिकुड़ता भी है एक बैलून की तरह। ठीक है, व्हेन वी फिल इट विथ फूड, जब वो फूड से भर जाता है तो इट एक्सपेंड, वो फैलता है। एंड व्हेन इट इज़ एम्प्टी इज कॉन्ट्रैक्ट, जब वो खाली होता है तो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ता है। डाइजेस्टिव केमिकल्स प्रेजेंट इन द स्टोमक ब्रेक द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ओके, तो स्टोमक में जो डाइजेस्टिव केमिकल होते हैं जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमक में, वो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं। इन द स्टोमक फूड स्टे फॉर 2 to 4 आवर। स्टोमक में जो फूड है वो 2 से 4 घंटे तक रुकता है। एंड चेंज इनटू अ लिक्विड कॉल्ड काइम, और वो एक लिक्विड में चेंज हो जाता है जिसे हम बोलते हैं काइम। ओके स्टूडेंट्स, ना हम बात करते हैं लिवर के बारे में, लिवर के फंक्शन के बारे में। तो लिवर प्रोड्यूस अ ग्रीनिश फ्लूइड कॉल्ड बाइल विच मिक्सेस विद द काइम एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन from the stomach. It breaks down the fat present in the food in the small intestine. ओके स्टूडेंट्स, लिवर क्या करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उत्पन्न करता है एक हरे रंग का द्रव, फ्लूइड मतलब द्रव, ठीक है, लिक्विड, कॉल्ड जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस, विच मिक्स से जो कि मिक्स हो जाता है विद द काइम के साथ। ओके, जो काइम हमारा बना हुआ है स्टोमक में फूड का, उसमें मिक्स हो जाता है और फिर एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमक। उसके बाद स्टोमक से वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, जहाँ वो टूटता है, इट ब्रेक्स डाउन द फैट प्रेजेंट इन द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कि इसमें फैट होता है, वो फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आता है पैंक्रियाज प्रोड्यूस केमिकल्स दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन द शुगर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, पैंक्रियाज का कार्य क्या होता है, पैंक्रियाज जो होता है वो केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो कि हेल्प करता है शुगर को ब्रेक डाउन करने में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 7 मीटर्स इन लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो लेंथ है वो 7 मीटर होती है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अधिकतर डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड डिफरेंट केमिकल्स आर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्रेक डाउन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। डिफरेंट केमिकल्स जो कि रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ब्रेक डाउन करते हैं, किस को ब्रेक डाउन करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। ऑल शुगर्स
ऑल शुगर्स आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज, और सारी जो भी शुगर्स होती है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन जाती है। एंड द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पास ओवर द ब्लड, और जो डाइजेस्ट किए हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, और वहाँ से वो ब्लड की ओर पास आउट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आते हैं हम मेन फंक्शन हमारा किसका होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। तो मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा हुआ है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन जो है वो उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। इट हेल्प्स द बॉडी टू रिटेन इट्स वाटर। जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसको फिर से हमारी बॉडी में लौटाता है। द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो वेस्ट मटेरियल बचता है वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद, उसे वो सेंड करता है, भेजता है टू द रेक्टम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको रेक्टम दिख रहा है, ये एनस है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही है। ओके, अब आपको एक स्केच से दिखाया गया है। पहले तो हम बात करते हैं व्हाट रिमेन अनडाइजेस्टेड। ठीक है, जो अनडाइजेस्ट किया हुआ बचता है वो क्या बचता है? तो नॉर्मली क्या होते हैं? फाइबर्स, जो फ्रूट्स के जो फाइबर्स होते हैं, वेजिटेबल के जो फाइबर्स होते हैं, इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन द बॉडी। वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, बट इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द इंटेस्टाइन, लेकिन वो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। सो वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ फाइबर्स इन आवर फूड, इसलिए हमें अधिक से अधिक फाइबर वाली फूड को खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो सके। ओके, अब आपको एक स्केच से दिखाया गया है कि हमारे जो होता है फंक्शन क्या क्या है, कौन कौन से डाइजेस्टिव पार्ट हैं, डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी के कार्य करते हैं। जैसे हमने फूड हमने लिया माउथ से फूड हमने माउथ से लिया, फूड जो है माउथ से होता हुआ ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से स्टोमक में आया, स्टोमक में वो लिवर और पैंक्रियास से जो उसमें आपके केमिकल सीक्रेट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको डाइजेस्ट किया गया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट हुआ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन ब्लड में गया, ब्लड से हार्ट में, और हार्ट से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्सों में पहुंचा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में गया, जहाँ पर कि वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड था वो रेक्टम में गया, और रेक्टम से एनस के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रेक्टम एंड एनस। अब रेक्टम और एनस का फंक्शन क्या है? रेक्टम और एनस आर पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, और दे हेल्प रिलीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और ये हेल्प करते, सहायता करते हैं वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में। अब वेयर डू द डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स गो फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन? जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, ओके, तो वो कहाँ जाते हैं? तो द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है एंड पास करती है देम ओवर द ब्लड में पास करती है, यानी कि ब्लड में भेजती है, और ब्लड कैरीज टू द हार्ट। ब्लड क्या करता है? इनको हार्ट की ओर पहुंचाता है। उसके बाद हार्ट क्या करता है? हार्ट सेंड्स ब्लड कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। जो हार्ट से जो ब्लड वेसल गई होती हैं, उस ब्लड वेसल के द्वारा ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाती है। ग्लूकोज इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। जो ग्लूकोज है वो इसका मुख्य पार्ट होता है न्यूट्रिएंट्स का। इट इज़ यूज बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, काम करता है। ओके, ना आता है हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी केम टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? आप डाइजेशन की प्रोसेस को जानकर आपको बहुत ही आश्चर्यचकित होगा। यहाँ पर एक इवेंट दिया गया है जहाँ पर
दिखाया गया है डाइजेशन के बारे में। जैसे इट वॉज एन एक्सीडेंट पुट इन द स्टोमक ऑफ अ यंग अमेरिकन नेम एलेक्सिस सेंट मार्टिन। ठीक है, एक सेंट मार्टिन, एलेक्सिस सेंट मार्टिन एक पर्सन था जो कि अमेरिकन था, यंग अमेरिकन, जिसके एक्सीडेंट के दौरान क्या हुआ, स्टोमक में उसका इंजरी हुई थी। तो डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, वो सर्जन थे यूएस आर्मी में, ट्रीटेड हिम, उसको उन्होंने ट्रीट किया फॉर द इंजरीज, उसकी इंजरीज़ के लिए। थ्रू द बाउंड इन द स्टोमक ऑफ सेंट मार्टिन्स हील्ड, जबकि जो बाउंड था स्टोमक में, जो बाउंड था वो सेंट मार्टिन ने हील तो कर दिया, मतलब भर तो दिया, लेकिन क्या किया उन्होंने, इट लेफ्ट अ होल इन हिज स्टोमक लार्ज इनफ फॉर अ फिंगर टू बी इंसर्टेड ईजली इनसाइड इट। ओके, उन्होंने स्टोमक को हील किया, यानी कि उसको हील कर दिया, यानी कि भर दिया, सिल दिया उसको, लेकिन क्या किया उन्होंने, एक होल छोड़ दिया, एक छोटा सा होल छोड़ दिया उसके स्टोमक में, कम से कम एक फिंगर के बराबर, जिससे कि उसमें कोई भी चीज़ अंदर आसानी से डाली जा सके। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट यूज दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एट द स्टोमक। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने इस अपॉर्चुनिटी को अपने वो स्टोमक में डाइजेशन की प्रोसेस को स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया। ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। बाय टाइंग अ पीस ऑफ फूड टू अ स्ट्रिंग्स एंड इंसर्टेड इट, एक फूड के पीस को बांध कर स्ट्रिंग में और उसको उसके अंदर डालकर, ओके, तो इनटू द स्टोमक थ्रू द होल के द्वारा उसमें डालते थे वो। देन ही टुक आउट द स्ट्रिंग आफ्टर अ फिक्स टाइम, और एक फिक्स टाइम के द्वारा फिक्स टाइम में वो उसको बाहर निकाल लेते थे। एंड नोटेड चेंजेस, और उसमें चेंज नोट करते थे दैट हैड टेकन प्लेस, जिसमें क्या चेंजेस हुए हैं। ही ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड द गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम सेंट मार्टिन स्टोमक, उन्होंने सेंट मार्टिन के स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस भी निकाला। एंड स्टडीड इट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट फूड आइटम्स, और उसको अलग अलग फूड आइटम्स पर डालकर उन्होंने इफेक्ट को देखा। ही स्पेंट अराउंड 9 years ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन सेंट मार्टिन स्टोमक, उन्होंने करीबन 9 साल उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पर बिताए। एंड इनलाइटेंड द होल वर्ल्ड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ अ स्टोमक, और हमारे स्टोमक के फंक्शन के बारे में उन्होंने उनको पूरे संसार को बताया। ओके, हैव यू सीन अ पेशेंट बीइंग गिवन ग्लूकोज ड्रिप इन अ हॉस्पिटल, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाते हुए, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वी गेट ग्लूकोज, हम ग्लूकोज देते हैं इन अवर बॉडी बाय डाइजेस्टेड फूड, राइस, चपाती, पटैटो, ब्रेड। ओके, यानी कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है फूड को डाइजेस्ट करके, जैसे कि राइस, चपाती, पटैटो, ब्रेड हम खाते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। दिस ग्लूकोज इज़ यूज बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के द्वारा यूज़ होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। समटाइम्स अ पर्सन नीड क्विक एनर्जी, कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन को बहुत जल्दी एनर्जी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन इज सिक, कोई पर्सन बीमार है और गेट्स इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, या फिर किसी एक्सीडेंट में वो घायल हो गया है, और ड्यू टू डिहाइड्रेशन आफ्टर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, या फिर डायरिया के दौरान उससे डिहाइड्रेशन हो गया है, तो इन सच केस, ऐसे केसों में क्या होता है, डॉक्टर्स इंजेक्ट ग्लूकोज, डॉक्टर क्या करता है, ग्लूकोज इंजेक्ट करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड, या तो ब्लड में डायरेक्टली लगाता है ऑफ दैट पर्सन, सो दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली बाय द बॉडी, यानी कि जब वो हमें इंजेक्ट करता है ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे ब्लड में, तो हमारी बॉडी को इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी हमको एनर्जी मिलती है। ओके, ना आता है फूड फॉर हेल्दी बॉडी। अब हेल्दी बॉडी के लिए फूड क्या होते हैं, हेल्दी बॉडी के लिए हमें फूड कैसा खाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। हेल्दी ऑफ आवर बॉडी डिपेंड्स अ लॉट ऑन द फूड वी ईट, हमारी जो बॉडी की जो हेल्थ है वो किस पर डिपेंड करती है, अधिकतर हमारे फूड पर डिपेंड करती है जो हम खाते हैं। अब नंबर फर्स्ट हमारा है, नंबर फर्स्ट आवर फूड शुड बी होलसम, हमारे वो फूड पूरा क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। इट शुड कंटेन ऑल नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़,
ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हमारी फूड में एनर्जी गिविंग फूड भी होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग फूड भी होना चाहिए, इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग फूड भी होना चाहिए। द फूड शुड कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर्स, और फूड के अंदर ऐसा फूड होना चाहिए जिसमें कि फाइबर्स ज़्यादा मात्रा में हो। दैट इज़ वी शुड ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए। नेक्स्ट आता है द क्वांटिटी ऑफ फूड शुड बी सफिशिएंट, हमारी जो फूड की क्वांटिटी है वो सफिशिएंट होना चाहिए हमारी बॉडी के लिए, ना तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही हमें बहुत कम खाना चाहिए। ओके, नाउ वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए जिससे कि हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिले। ना नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज च्यू आवर फूड प्रॉपरली, हमें अपना खाना चबा चबा के खाना चाहिए, अच्छी तरह चबाना चाहिए जिससे कि फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में मिल सके। नेक्स्ट आता है आपका टू मच ऑफ फैट्स इज फूड इन फूड शुड बी अवॉइडेड, और हमें अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा फैट लेना भी अवॉइड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। सो लेट्स रिवाइज। नंबर फर्स्ट आपका था, हमने सीखा डाइजेशन इज़ द प्रोसेस। डाइजेशन क्या है? प्रोसेस है और ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? द मेन ऑर्गन्स क्या है डाइजेशन के? माउथ है, टीथ, टंग, सलाइवा ग्लैंड, इसोफेगस, स्टोमक, लिवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस कहाँ से होता है? माउथ से, वेयर सलाइवा ब्रेक्स स्टार्चेस इनटू शुगर। ओके, जहाँ पर सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है स्टोमक क्या करता है? प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड चेंजेस द फूड इनटू अ फ्लूइड फॉर्म कॉल्ड काइम। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था कि लिवर एंड पैंक्रियाज पोर देयर डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि लिवर और पैंक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब भी करती है। और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टेकन बाय ब्लड टू द हार्ट। नेक्स्ट हमने देखा कि हार्ट सेंड्स फूड एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड एंड ऑक्सीजन इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। एनर्जी जो है हमें फूड से जो मिल रही है और ऑक्सीजन वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। एंड ग्लूकोज इज इंजेक्ट इनटू द ब्लड फॉर ऑब्टेनिंग क्विक एनर्जी। ग्लूकोज हम इंजेक्ट करते हैं ब्लड में जब हमको क्विक एनर्जी चाहिए होती है तब। नेक्स्ट आता है वी शुड टेक होलसम फूड इन राइट क्वांटिटी फॉर गुड हेल्थ, हमें संपूर्ण भोजन करना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ और राइट क्वांटिटी में करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ जो है अच्छी रहे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। सो ओके, गुड बाय एंड